आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के महिसागर जिले के संतरामपुर तहसील के केलनाका गांव में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक जरूरतमंद परिवार है। उनको लगातार हर महीने निःशुल्क राशन, कपड़े और जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दोबारा इस गांव में पहुंचे हैं और फिर से जीवन की आवश्यक वस्तुएं सम्मान और सेवा भाव के साथ माता जी तक पहुंचाई जा रही हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी सामग्री दी गई, माता जी को कैसा महसूस हो रहा है और इस अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में क्या बदलाव कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल पे। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के महिसागर जिले के संतरामपुर तहसील में एक गांव केड़नाका नामक गांव, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक माता जी है जिनका नाम शांताबेन है। उनको 2 अगस्त 2025 के दिन लाभ जो राशन जरूरती चीजें थी वो दी गई थी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा। और उन्होंने ऐसा बोला था कि ये जो राशन सामग्री है, जो भी उनको जो चीजें दी जाएगी वो हर महीने दी जाएगी जब तक वो जीवित है तब तक। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज वापस पहुंचे हैं इस गांव में और वापस से वो सारी जो जरूरती चीजें हैं वो उनको देने जाने वाले हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी चीजें उनको दी गई है और उनको कैसा महसूस हो रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ से सारा जो भी सामान है राशन में दिया जाने वाला है वो सारा लेके आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे को बुक्स वगैरह दी जाने वाली है वो सब, आलू, प्याज, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखे हुए हर चीज प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश की है। अभी हम आपको और आगे की कवरेज दिखाते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी राशन में दिया जाने वाला है वो सारी चीजें रखी गई है और साथ में कुछ बुक्स और कपड़े भी रखे गए हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र दास। सर, यहाँ पर जो भी सामग्री रखी गई है तो वो हमें आप बता सकते हो कि कौन सी सामग्री रखी गई है? हाँ जी, बताते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे इस पे लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सामग्री। इसमें आटा है 15 किलो और आगे देखो इसमें अन्नपूर्णा मुहिम का आलू पैक किया हुआ है जो 2.5 किलो है। इससे आगे दिखे तो इसमें प्याज है और 2.5 किलो प्याज है। इससे आगे 2.5 केजी चावल है और इससे आगे 2 किलो चीनी है। फिर सूखा दूध का पाउडर का डब्बा है, सरसों तेल है 1 केजी और टाटा नमक है 1 केजी। और ये जैसे निरमा पाउडर की थैली आप देख रहे हो, ये बेसन है और ये अचार का एक डब्बा है और ये चाय है अच्छी कंपनी की टाटा टी और ये जो धनिया पाउडर है और ये लाल मिर्च है और ये जीरा है, पूरा जीरा है और ये हरी मूंग दाल है और काले चने हैं और ये एक पैकेट पीली मूंग दाल है और ये चना दाल है और ये हल्दी का पैकेट है और नहाने का साबुन अच्छी कंपनी का है, ये जो कंपनी का
और निर्मा सुपर साबुन है ये, वो चार चार पीस है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये 7 नोटबुक्स है और पेन 3 पेन रखी हुई दिखाई देती हैं। और ये बहन जी के लिए जो माई है उनके लिए ये चनिया ब्लाउज का सेट है और ये पैंट शर्ट एक जोड़ी रखा हुआ है जी। तो दर्शकों देखा मतलब आपने देखा होगा कि जो भी ज़रूरती चीज़ें हैं, जो भी मतलब डेली नीड के लिए एक इंसान को लगती है, वो हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पर रखी गई है और साथ में तो कपड़े तक रखे गए हैं। बच्चों को बुक्स जो लगती है स्कूल में वो रखी गई है, यहाँ पर कपड़ा है, ये यूनिफॉर्म यहाँ पर ये रखा गया है। तो फिर यहाँ से मतलब संत रामपाल जी महाराज कितना कुछ कर रहे हैं, कितना सोच रहे हैं लोगों के लिए। ये अन्नपूर्णा मुहिम जो उन्होंने निकाली है लोगों के लिए, ये बहुत बड़ा ही समाज सुधार है। तो दर्शकों यहाँ पर जो लाभार्थी है शांता बेन, वो बैठे हैं, अब उनसे बात करते हैं। नमस्ते बा, નમસ્તે બા કેમ છો તમે? સારું છે સારું છે? હા તમને આ અન્નપૂર્ણા મુહિમની જે રાશન મળ્યું તે બીજી વખત મળી રહ્યું છે? આવો બીજી વખત છે? બીજી વખત મળી છે તમે ફોન કર્યો હતો આ સેવાદારને, સંત રામપાલજી મહારાજના સેવાદારોને ફોન કર્યો હતો કે તે પોતે આવ્યા? એની કર્યો શું પોતે આવ્યા? તમને આ સંત રામપાલજી મહારાજની મુહિમના તહત જે લાભ મળ્યો ત્યારબાદ તમારી જિંદગીમાં શું ફેરફાર આવ્યો, શું બદલાવ આવ્યો તમારી જિંદગીમાં? મારી જિંદગીમાં શું બદલાવ આવે તો આ શરીર લેવું એટલે बहुत सारू लगे। तो दर्शकों इनका कहना है कि इन्होंने कॉल नहीं किया था और जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो खुद यहाँ पर देखने आए थे। उसके बाद में उनको अभी दूसरी बार राशन देने आए हैं, जो भी उनको ज़रूरती चीज़ें वो देने आए हैं। और जैसे बच्चे ने बोला कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव आया है, तो अभी हम बच्चे से ही बात कर लेते हैं। नमस्ते। નમસ્તે એમ કે નમસ્તે। શું નામ છે તારું? અલ્પેશ। સ્કૂલ ભણવા જાય છે? કેટલી ધોરણમાં? 8માં। तो दर्शकों ये जो लड़का है वो ये जो बा है मतलब दादी है उनका पोता है और इसका नाम अल्पेश है, वो पढ़ता भी है। तो अभी हम आपको और भी आगे की जानकारी देते हैं। तो दर्शकों यहाँ पर हमें संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य मिले हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। जी सत साहब। सर आपका नाम क्या है? हीरा दास जी। सर अभी जब हमने जो माता जी से बात की तो फिर उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने आपको कॉल नहीं किया था, तो आप मतलब आप कैसे आए, क्या कैसे आपने सर्वे किया, किस हिसाब से ये सब हुआ है, तो आप हमें बता सकते हो डिटेल में? जी जी, हम यहाँ पे 15-15 दिन में आते हैं और कोई सामग्री वगैरह खत्म हो जाता है वो पूछने के लिए आते हैं 15-15 दिन में। अगर उनको इमरजेंसी में हुआ कि उनको ये सामान खत्म हो गया है तो वो इमरजेंसी में कांटेक्ट कैसे करेंगे? जी, ये जो इमरजेंसी में जो सामान कुछ खत्म हो जाता है तो ये गुरुजी भगवान की तरफ से ये कार्ड दिया जाता है और उनसे उनमें नंबर दिए जाते हैं और उन नंबर से हम कांटेक्ट करके देते हैं। जी सर, आपके हाथ में मुझे एक रजिस्टर दिख रहा है, तो इस रजिस्टर का क्या यूज है इस अन्नपूर्णा मुहिम में? ये जो अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है जिला महिसागर अन्नपूर्णा सेवा राज्य क्रम नंबर है 87। परिवार के मुखिया का नाम है नायका शांता बहन कालू भाई। और जो पिछले महीने दिया था वो जो 3/8/25 को राशन सामग्री चप्पल साड़ी और पैंट शर्ट, एक जोड़ी कपड़ा, आटा, और ये जो यही महीने का है, ये जो तारीख है 1/9/25 को, और उपलब्ध करवाई गई सामग्री आटा 15 किलो, चावल 2.5 किलो, चीनी 2 किलो, कपड़े धोने का साबुन, और ये धनिया पाउडर, बेसन, पेन 3 पेन और 7 नोटबुक, पैंट शर्ट, साड़ी, ब्लाउज और चनिया। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जो माता जी हैं उनके पड़ोसी जुड़ गए, अभी हम उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर, તમારું નામ શું છે? અંદાભાઈ। સર આ સંત રામપાલજી મહારાજજીની અન્નપૂર્ણા મુહિમની તહત આ બાને આ બધી સામગ્રી મળી રહી છે, તો બાળકને સ્કૂલ જવા માટે બેગ, યુનિફોર્મ બધું મળ્યું,
એમની પરિસ્થિતિમાં શું ફેરફાર આવ્યો પહેલીની તુલનામાં? પહેલા કરતા સારું છે અને આ ગુરુજીના પ્રતાપથી એમને સારું મળી રહ્યું છે અને અત્યારે લાભાર્થી પણ થઈ રહ્યા છે. તમારું શું વિચાર છે સંત રામપાલજી મહારાજ અને એમની અન્નપૂર્ણા મુહિમના વિશે? સારું છે. આ પહેલી વાર જોઈ રહ્યો છું અને આ ગુરુજીના પ્રતાપથી સારું મળી રહ્યું છે અને सुख शांति है। तो दर्शकों, इनका ऐसा कहना है कि बहुत ही अच्छा कार्य किया है संत रामपाल जी महाराज जी और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम ने, और बहुत ही लाभ मिल रहा है शांताबेन जो माता जी है उनके परिवार को। तो दर्शकों, अभी हम जो माता जी है और उनके जो पोते हैं उनसे बात करते हैं। बा हवे संत रामपाल जी महाराज जी नी अन्नपूर्णा मुहिम ने तहत तमने आ सामग्री राशन मळ्યું અને કપડાં પણ મળ્યા. આ વસ્તુને સિવાય તમે કઈ બીજી વસ્તુની જરૂરત છે? ના, નથી વસ્તુની નથી? જરૂર. હા 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 મળી જાય તો સારું હશે. તો અમને જરૂરત છે કઈ બીજી વસ્તુની? નહીં. કેવું મહેસૂસ થઈ રહ્યું છે જ્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજી તમારા માટે એવું રાશન વગેરે ઉપલબ્ધ કર્યું છે, કપડાં ઉપલબ્ધ કર્યા છે, કેવું લાગી રહ્યું છે? એ સારું કર્યું છે એમને. સારું લાગ્યું? હા તમને કેવું લાગ્યું? बहुत सारू लगा। तो दर्शकों, इनका ऐसा कहना है कि इनको तो अभी कोई चीज की जरूरत नहीं है और इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है जब इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना राशन और कपड़े उपलब्ध करवाए हैं। तो दर्शकों, अभी हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई कि जो शांताबेन है और उनका जो पोता है उनको किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्यों द्वारा जो राशन वगैरह जो भी जीवन जरूरत की चीजें होती है वो पहुंचाई गई, और साथ ही में कपड़े, यूनिफॉर्म दिलवाया गया, साड़ी दिलवाई गई। तो और हमने जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात की कि जो ये सामग्री है वो हर महीने मिलेगी, और उन्होंने इस चीज़ के लिए एक एंट्री रजिस्टर बना के रखा है जिसमें वो हर महीने इस चीज़ को एंटर करेंगे। और इस चीज़ से ना हमें पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो समाज के लिए कितना बड़ा सहयोग दे रहे हैं, उनके जो शिष्य है वो कितना सहयोग दे रहे हैं। ऐसे संत को हमारा नमन है। तो दर्शकों, मैं प्रज्ञा, कैमरामैन आदित्य के साथ, धन्यवाद। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। इस बार टीम ने परिवार की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की है। घर में राहत के लिए एक पंखा दिया गया है, आटा सुरक्षित रखने के लिए एक डिब्बा उपलब्ध कराया गया है और खाने के उपयोग के लिए 2 कटोरियां भी दी गई हैं। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन, कैमरामैन दिलीप के साथ ऐसे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात के महिसागर जिले के लुणावाड़ा तहसील के केड़ करके एक गांव है, वहां पर। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं केड़ ग्राम पंचायत में, आप देख सकते हो। दर्शकों, इस गांव में एक बुजुर्ग महिला है जिसका नाम शांताबेन है, शांताबेन नायका करके। दर्शकों, वो बहुत गरीब बहन है। उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा पिछले 2 बार राशन सामग्री मिल चुकी है। दर्शकों, हमें सुनने में आया है कि इस बार फिर तीसरी बार इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा राशन सामग्री बांटी जा रही है। तो दर्शकों, वहां पर जाके हम पूरी जानकारी आपको देते हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी है, वो हाथ में संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो राशन सामग्री बांटी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वो सामग्री लेकर के आते हुए और यहाँ पर इस परिवार के जो चारपाई है वहाँ पर बिछाते हुए आप देख सकते हैं। और इस परिवार को ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो राशन सामग्री दी गई है उनको देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ में इस परिवार के जो सदस्य हैं वो जुड़ गए हैं। दर्शकों, इनको हिंदी भाषा में बातचीत करना नहीं आता, इसलिए हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार बा। नमस्ते। बा, શું નામ છે તમારું? શાંતાબેન. બા, તમારા પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છે? 2 જ. બા, તમને આ રાશન કેટલી વાર મળ્યું છે? 3 વાર હા દીકરી. બા, તમને પહેલાના જીવનમાં એવું લાગતું હતું કે તમારું ગુજરાન હવે કઈ રીતે ચાલશે, અને પછી સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી તમને
આજે દર મહિને રાશન સામગ્રી તમને મળે છે, આજીવન સુધી તમને રાશન સામગ્રી મળવાની છે, તો હવે તમને કેવું લાગે છે? गुरुजी मदद करी न तो हारू लागे। धन्यवाद बा। दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ में इनका जो पोता है वो भी है, तो इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बेटा શું નામ છે તમારું? અલ્પેશ. બેટા, તમને પહેલાના જીવનમાં એવું લાગતું કે હવે અમારું ગુજરાન કઈ રીતે ચાલશે, અને હવે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને આજીવન મદદ મળી રહી છે, તો તેના વિશે તમારે શું કહેવું છે? બહુ સારું. ધન્યવાદ. બેટા, તમને ફોન કરીને સંત રામપાલજી મહારાજના અનુયાયીને બોલાવ્યા હતા કે પછી તેઓ સામેથી આવ્યા હતા? સામે. તમે ફોન નથી કર્યો? ના. અને પહેલાના જીવનમાં અને અત્યારના જીવનમાં તમને શું તફાવત લાગે છે? બહુ સારું. धन्यवाद बेटा। સાહેબ. तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमने परिवार से बातचीत करी, इस परिवार के जो मुखिया है शांता बहन, और उनके परिवार में केवल 2 ही सदस्य है, और हमें यह भी जाना कि इस परिवार को ये तीसरी बार मदद मिली हुई है। और दर्शकों, इस परिवार को ये जो तीसरी बार मदद मिली हुई है, जिससे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लगातार आजीवन तक ये सहाय इस परिवार को मिलेगी, इससे ये परिवार बहुत खुश है। और उन्होंने बताया कि अभी उनका जीवन अच्छे से गुजर रहा है। तो दर्शकों, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं, इन्होंने कॉल करके संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी को नहीं बुलाया। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो खुद यहाँ पर आकर के चेक करके ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो तीसरी बार ये जो राशन सामग्री है वो यहाँ पर दी गई है। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को जो मदद की गई है, राशन सामग्री यहाँ पर बिछा कर रखी है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को 15 केजी आटा दिया गया है परिवार के सदस्यों के हिसाब से, और इस परिवार को 2.5 केजी चावल दिए गए हैं, और 2 केजी इस परिवार को चीनी दी गई है चाय बनाने के लिए। और इसके बाद में आप देख सकते हैं दर्शकों, 2.5 केजी आलू दिए गए हैं इस परिवार को, 2.5 केजी इस परिवार को प्याज दिए गए हैं। दर्शकों, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सामग्री बिक्री हेतु नहीं है, और यहाँ पर देख सकते हैं पीली मूंग दाल और काले चने दिए गए हैं, हरी मूंग दाल दी गई है, चना दाल दिया गया है, और यहाँ पर सरसों का 1 लीटर तेल दिया गया है, और हल्दी भी दी गई है, धनिया पाउडर भी दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अचार दिया गया है, और यहाँ पर सूखा दूध दिया गया है इस परिवार को। साथ में दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े धोने के साबुन दिए गए हैं 1 किलो, और नहाने के लिए साबुन दिए गए हैं, कपड़े धोने के लिए जो सर्फ पाउडर है वो भी दिया गया है, और यहाँ पर राशन में और भी यहाँ जीरा दिया गया है, नमक दिया गया है टाटा का अच्छी क्वालिटी का, और यहाँ पर चाय भी दी गई है, और यहाँ पर लाल मिर्च इस परिवार को दिया गया है। दर्शकों, ये हुई इनकी जीवन जीने की जो सामग्री, राशन सामग्री है वो। इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को जो इस परिवार की जो मांग थी, इसके हिसाब से यहाँ पर कुछ सामग्री दी गई है, आप देख सकते हो। जैसे कि सीलिंग फैन है, यहाँ पर इस परिवार को दिया गया है, और जो आटा रखने के लिए जो बड़ा सा यहाँ पर एल्यूमिनियम का डिब्बा दिया गया है, और मसाला कूटने के लिए यहाँ पर एक सामग्री भी दी गई है, साधन सामग्री। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 कटोरी दी गई है, और यहाँ पर जो बच्चा पढ़ाई करता है इस बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस भी मुहैया करवाया गया है। दर्शकों, जैसे कि अभी हमने देखा कि इस परिवार के जो मुखिया है उन्होंने इस राशन सामग्री के अलावा ये घर बनाने की जो डिमांड करी है। अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमसे जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। जी सत साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप दास जी है। सर, अभी जैसे कि आपने सुना, ये परिवार जो है, इस परिवार के जो मुखिया है उन्होंने बताया है कि ये जो फिलहाल है वो किसी अन्य के
रिश्तेदार के घर में रहते हैं उनको एक घर बनाने की भी आवश्यकता है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को ये घर की जो इनकी नीड है, ज़रूरत, वो पूरी कर पाएंगे? जी बिल्कुल सर जी। इसमें पहले हम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से ये उनके डिमांड है वो उनको प्रार्थना की जाएगी। गुरुजी का जैसा ही आदेश आएगा वैसा ही हम उसको अनुसरण करेंगे और उनकी डिमांड की पूरी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों, जैसे कि उन्होंने बताया, संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसके तहत इस परिवार को ये भी मदद की जाएगी, लेकिन इससे पहले उनकी जो भी ज़रूरत है मकान बनाने की, वो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में वे प्रार्थना लगाएंगे और इसके बाद में संत रामपाल जी महाराज का जो भी आदेश आएगा, इसके तहत इस परिवार को मदद दी जाएगी। तो दर्शकों, आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी हमसे जुड़ गए हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, इनको हिंदी में बातचीत करना नहीं आता, इसीलिए हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार સર, શું નામ છે તમારું? મણિલાલ દાસ। સર, અમારા દર્શકોને જણાવો કે તમને કઈ રીતે ખબર પડી કે આ પરિવારને રાશન સામગ્રી ખતમ થઈ ગઈ છે? હા જી, સંત રામપાલજી મહારાજના આદેશ મુજબ આ પરિવારને કાર્ડ આપવામાં આવેલ છે, પણ કાર્ડ મોબાઈલ નંબર બી આપેલો છે, પણ એમની પાસે મોબાઈલ ન હોવાથી એ ફોન કરી શકતા નથી, એટલે અમે અહીંયા આવીને તપાસ કરીને એમની સામગ્રી છે કે હાલ ખૂટી ગઈ છે એ તપાસ કરીને પછી અપાવીએ છીએ લિસ્ટ બનાવીને। સર, સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આ પરિવારને જે મદદ થઈ છે, આ મદદ એમને ક્યાં સુધી થશે? સંત રામપાલજી મહારાજના આદેશ મુજબ આ લોકોને જે અન્નપૂર્ણ મુહિમનું રજીસ્ટર આપવામાં આવેલ છે, આ રજીસ્ટરમાં તારીખ 3/8/2025 થી સ્ટાર્ટ કરેલ છે। એમાં સામગ્રી લખેલ છે, એ સામગ્રી મુજબ એમને રાશન પહોંચાડવાનું કામ મહારાજના આદેશ મુજબ પહોંચાડીએ છીએ અમે। પછી બીજી વાર 1/9/2025 લિસ્ટ મુજબ ફરી 29/9/2025ના રોજ એમને આ સામગ્રી રાશનની સામગ્રી આપવામાં આવી છે માલિકના આદેશ મુજબ। એવી રીતે એમને આજીવન સુધી સામગ્રી માલિકના આદેશ મુજબ આપવામાં આવશે। धन्यवाद सर। સત સાહેબ। जैसे कि दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से जाना कि ये इस परिवार की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आते रहते थे। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनके फॉलोवर्स सभी जगह पे है, तो इस परिवार के पास मोबाइल ना होने की वजह से कांटेक्ट नहीं कर पाता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ये अनुयायी इस परिवार तक आकर के सारी जांच पड़ताल करते थे, जिससे उनको जानकारी मिली कि इस परिवार की जो राशन सामग्री वो खत्म हो गई थी। और इसके बाद में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस परिवार को तीसरी बार मदद दी गई है आज। और दर्शकों, हमने ये भी जाना कि ये मदद जो उनको इस परिवार को मिली है, जब तक इस परिवार का ये सदस्य कमाने लायक नहीं हो जाता और आजीवन तक इस तरीके से इस परिवार को मदद दी जाएगी। दर्शकों, आप अभी देख सकते हैं हमारे साथ में इस परिवार के रिश्तेदार है, वो जुड़ गए हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो इस परिवार को राशन सामग्री तीसरी बार मिली है, इससे इस परिवार की क्या परिस्थिति में बदलाव आया है कि नहीं। दर्शकों, अभी इनसे हम गुजराती में बातचीत करेंगे, बाद में आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। जी सर, શું નામ છે તમારું? અશ્વિનભાઈ। સર, તમારે આ જે રિશ્તેદાર થાય છે, આ સંબંધી થાય છે, આમને પહેલાની પરિસ્થિતિ કરતા અત્યારેની પરિસ્થિતિમાં કેટલો બદલાવ આવ્યો છે? સારો બદલાવ આવ્યો છે, અને પહેલા બહુ અમને એક છોકરો છે નાનો, અને અમારી ફોઈ છે, એમને બહુ પહેલા તકલીફ હતી, અને અત્યારે જે રામપાલજી મહારાજ જે અમને એમનાથી જે દાન ભેટે મળી રહ્યું છે, એમનાથી અત્યારે એમને બહુ સારું છે। અને એ પહેલાં બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી, અમે એવું જાણતા વિચારતા હતા કે આ કેવી રીતે જીવન કાઢશે એવું અમે વિચારતા હતા। ત્યારે અત્યારે રામપાલજી મહારાજને એમને ત્યાંથી જે એમના સેવાદારો આવી અને એમને
ખૂબ ખૂબ રાશન આપ્યું છે, એનાથી એમને અત્યારે ખૂબ શાંતિ છે। ये खूब खूब आभार છે એમ। तो दर्शकों, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को जो मदद मिली है, तो जिससे इस परिवार को बहुत अभी उनकी परिस्थिति अच्छी है, क्योंकि पहले इस परिवार की परिस्थिति अच्छी नहीं थी और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को आभार भी व्यक्त किया है कि ऐसे समय में इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो इस परिवार को मदद मिली है, राशन की मदद, जिससे वो भी बहुत प्रभावित है संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का भी आभार व्यक्त किया है। आज वरदान स्वरूप साबित होती है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं इस परिवार के जो मुखिया है, जिनकी उम्र दिखने से ही हमें मालूम पड़ती है कि वो बहुत बुजुर्ग है। उनकी 70-75 साल की तकरीबन उनकी उम्र होगी, और ऐसी उम्र में, कटती हुई उम्र में, उनका शरीर है वो भी उनको साथ नहीं देता। तो ऐसे समय में ये अपने परिवार का गुजारा किस तरीके से चलाएगी? उनके परिवार में ना तो उनके पति है और ना उनका बेटा है, केवल एक पोता है, वो भी बहुत छोटा है। तो इस पोते की अगर देखा जाए, उनका पढ़ाई का खर्चा और उनका पूरा घर का गुजारा चलाने का खर्चा, जैसे कि उनके एक रिश्तेदार ने हमको बताया कि उनकी जो परिस्थिति थी बहुत गंभीर थी। ये लाचार और निराधार परिवार था, और ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी सामग्री और उनकी जीवन जीने की जो कुछ जरूरत है, वो सारी जरूरतें संत रामपाल जी महाराज जो परिवार को देते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वो वाकई में सराहनीय है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने भरपूर राशन पहुंचा रही है, ताकि इन्हें किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। इस बार टीम ने रसोई की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सामग्री प्रदान की है। खाना पकाने के लिए कढ़ाई का एक सेट दिया गया है और आटा गूंधने के लिए एक थाली भी उपलब्ध करवाई गई है, जिससे परिवार को भोजन बनाने में सुविधा मिल सके। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार को राहत सामग्री देने पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके लिए क्या क्या लेकर आई है। नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन कैमरामैन उमेश के साथ ऐसे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के महिसागर जिले के लुणावाड़ा तहसील के केड़ करके गांव है, वहां पर। दर्शकों, फिलहाल हम खड़े हैं केड़ प्राथमिक शाला में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और इस गांव में दर्शकों एक 85 साल की बूढ़ी अम्मा रहती है, जो कि विधवा है और जिसकी शारीरिक स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं। ऐसे में एक परिवार का पूरा गुजरान चलाना बहुत कठिन होता है। दर्शकों, आपको ये बता दिया जाए कि पहले इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को लगातार 3 बार मदद मिल चुकी है, और इस बार फिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को चौथी बार जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज राशन सामग्री बांटी जाएगी। दर्शकों, वहां पर जाकर के हम पूरी जानकारी आप तक देते हैं कि इस परिवार को इस बार क्या क्या सामग्री दी गई है, और इस परिवार की पहले कैसी परिस्थिति थी, और आज इस अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिलने के बाद में इस परिवार की कैसी स्थिति है। सारी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे पूरे वीडियो के अंत तक। जैसे कि दर्शकों हमने बताया, ये परिवार है, बहुत छोटा सा परिवार है, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, ये जो अम्मा है वो हिंदी में बातचीत करने में असमर्थ है, इसीलिए हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार बा। बा, શું નામ છે તમારું? શાંતાબેન। બા, તમારા પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છે? મારે આટલું જ હોય। એક દીકરો કોણ છે તમારે? મારા દીકરાનો દીકરો। દીકરાનો દીકરો છે। બે જ જણ છો તમે? હા, બે જ। અને બા, તમને આ સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે મદદ મળી છે, એ પહેલા કેટલી વખત મદદ મળેલી છે? એ 3 વાટા ના કરીને 4 વાટા। પહેલા 3 વખત મદદ મળી છે અને અત્યારે ચોથી વખત છે। બા, તમારી જીવનની પરિસ્થિતિથી તમે પહેલા ઓલરેડી અમારી ટીમને જાણકારી આપેલી છે કે જેમ તમારી પાસે પોતાનું મકાન પણ નથી,
તમારા ઘરની અંદર અત્યારે તમારી ઉંમર લગભગ 85 સાલની ઉપર તમારી ઉંમર છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તમે ક્યાં કામ પણ ના જઈ શકો અને તમારા ઘરની પૂરેપૂરી જવાબદારી તમારા ઉપર આવી ગઈ. આવા સમયમાં તમને એવી ચિંતા હતી કે હવે અમારું ગુજરાન કઈ રીતે ચાલશે, હવે હું શું કરીશ? અને એવા સમયમાં સંત રામપાલજી મહારાજ તમને જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ દ્વારા મદદ કરે છે અને એ મદદ આજીવન સુધી તમને કરવાના છે, એવું સાંભળીને તમને કેવો અહેસાસ થયો? મને કલાસ પછી તમને સારું લાગ્યું અને તમને સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આ જે મદદ મળી તો પહેલાની જીવનમાં અને અત્યારના જીવનમાં કેટલો તફાવત આવે છે? સારું લાગ્યું. બસ સંત રામપાલજી મહારાજના જે અનુયાયી અત્યારે જે તમને રાશન સામગ્રી લઈને આવ્યા છે, તો તમે સામેથી એમને ફોન કરીને બોલાવેલા કે પછી એ સામેથી આવે છે? સામેથી આવ્યા હતા. તમારે ફોन करवाने जरूर नहीं पड़ी ना। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को लगातार चौथी बार मदद दी जा रही है। पहले इस परिवार को 3 बार मदद मिल चुकी है। ये शांताबेन है, बूढ़ी अम्मा, जिनकी शरीर से ही आप देख सकते हैं इनका शरीर भी कमजोर पड़ गया है। ऐसे में इस परिवार का गुजरान चलाना कितना कठिन है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस अम्मा पर है। और छोटा बेटा है यहाँ पर, उनका पोता है, उसकी भी जिम्मेदारी इस अम्मा पर है। और उनके पास खुद का मकान नहीं है, फिलहाल ये एक रिश्तेदार के घर में रहते हैं। दर्शकों, उन्होंने ये भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो मदद मिली हुई है, इस मदद को इस संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर जो राशन सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आई है, वो खुद आए हैं, उनको कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो दर्शकों, जैसे कि देखा कि कहना है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मदद मिली हुई है, इसके बाद में पहले की और अभी के जीवन में काफी सारा बदलाव आया है और अभी अच्छी तरीके से उनका गुजरान चल रहा है। दर्शकों, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चौथी बार मदद की गई है, उसमें राशन सामग्री बांटी गई थी। जैसे कि अभी हमने देखा था, अभी संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी हमसे जुड़ गए हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस परिवार को जो राशन सामग्री बांटी गई है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। नमस्कार सर। हाँ सर, साहेब। सर, શું નામ છે તમારું? રમેશ દાસ। રમેશભાઈ, આ પરિવાર જે છે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે આ પરિવારને મદદ કરવામાં આવી છે, એમાં કઈ કઈ સામગ્રી આપવામાં આવી છે? એમાં જે સંત રામપાલજી મહારાજના તરફથી જે આમાં છે 15 કિલો આટો છે, 15 કિલો આટો છે અને 2.5 કિલો બટાકા છે, પછી 2.5 કિલો ચોખા છે, 1 લીટર તેલ છે, પછી હળદર છે, મરચું છે, પછી દાળ છે મગની, એમાં છે પછી કપડાં ધોવાનો પાવડર અને નાવાના 2 સાબુ છે, પછી મોરચ છે, મતલબ ચીની, ખાંડ 2 કિલો। એમાં જે એક્સ્ટ્રા સામાન છે બીજું, એમાં સબ્જી બનાવવા માટેની આ કઢાઈ છે, એક ચમચો પણ છે, એની સાથે ઢાંકણ છે, એમાં રોટલા બનાવવા માટે લોટ ગુંડવા માટે એક થાળ મોટો। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सारी सामग्री जो इस परिवार की मांग थी उसमें दी गई है। और इसके अलावा जैसे कि उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा सामग्री, ये जो राशन सामग्री के अलावा भी इस परिवार को दी गई है। जैसे कि एक बड़ी सी थाल है आटा गूंदने के लिए, और साथ में एक चम्मच भी है सब्जी निकालने के लिए, और तसला भी है सब्जी बनाने के लिए, और साथ में ही ये ढक्कन भी दिया गया है। अच्छी क्वालिटी की सामग्री इस परिवार को प्रोवाइड करी गई है। इस परिवार को जो चौथी किस्त है राशन सामग्री बांटी गई, उसमें ये परिवार को सारी सामग्री दी गई है। इस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार। और अभी हम इनसे मिलकर जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस परिवार की जो राशन सामग्री खत्म हो गई है वो इनको कैसे मालूम हुआ। दर्शकों, हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे क्योंकि इनको हिंदी में बातचीत करना अच्छे से आता नहीं, इसलिए। नमस्कार सर। સાહેબ। સર, શું નામ છે તમારું? હીરાદાસ। સર, તમને કઈ રીતે જાણ થઈ કે આ પરિવારની જે રાશન સામગ્રી ખતમ થઈ ગઈ છે? અહીંયા જે આગલા મહિનામાં આપવામાં આવે છે સામાન, એના
તારીખ પૂરી થવામાં 10 દિવસ પહેલા અહીંયા ચેક કરવામાં આવે છે, સામાન શું છે, શું ઘટી ગયું છે, એ પ્રમાણે લિસ્ટ બનાવીને પછી તારીખ પૂર્ણ થાય ત્યારે માલિક આપણે સંત રામપાલજી મહારાજના દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમ તરફથી આપવામાં આવે છે. અને સંપર્ક માટે કઈ આપો છો? સંપર્ક માટે હા, આ એક સંત રામપાલજીના તરફથી એક કાર્ડ આપવામાં આવે છે, એમાં મોબાઈલ નંબર આપેલા છે, એટલે એમના જે અન્નપૂર્ણ જે આપવામાં આવે છે એ તરફથી કંઈ બી ઘટ્યું હોય એના તરફથી ફોન કરવા માટેના નંબરો લખીને આપીએ છીએ. અને એમની જોડે અત્યારે હાલ મોબાઈલ છે ને એટલે કોલ કરી શકતા નથી, પણ અહીંયા સંત રામપાલજીના મહારાજના દ્વારા ભક્ત છે એ 15 દિવસે કે 10 દિવસે અહીંયા ચેક કરતા હોય છે. અને સર, અમને જાણકારી મળી મુજબ આ પરિવારને આજે ચોથી વાર સંત રામપાલજી મહારાજ મદદ કરી રહેલા છે, તો આવી મદદ ક્યાં સુધી સંત રામપાલજી મહારાજ આ પરિવારને કરતા રહેશે? જ્યાં સુધી એમના 2 પરિવાર છે, એક નાનો છોકરો છે 8મામાં અભ્યાસ કરે છે, જ્યાં સુધી એમના જે પગભર ના થાય ત્યાં સુધી અન્નપૂર્ણ પૂરું પાડવામાં આવશે સંત રામપાલજીના મહારાજ તરફથી. અને આ રજિસ્ટરમાં શું માહિતી હોય છે? રજિસ્ટરમાં એ છે કે અન્નપૂર્ણા મુહિમ રજિસ્ટર છે, એ જ્યારે બી અન્નપૂર્ણ મુહિમ જે સેવા ચાલે છે એ અહીંયા નોંધણી કરવામાં આવે છે. અને આગલી વાર 3 મહિના આગલી જે સેવા થઈ એમાં 3 કિસ્ત આપવામાં આવી છે અને આ ચોથી વાર આપવામાં આવી છે. માહિતી આમાં લખેલી છે અને બધી માહિતી આમાં લખેલી છે. આ બીજી વારનું છે, આ ત્રીજી વારનું છે અને અત્યારે આ ચોથી વારનું છે. तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि सारी जानकारी हेतु अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या राशन सामग्री दी जा रही है, जैसे कि आपने अभी देखा, सारी जानकारी इस अन्नपूर्णा मुहिम के रजिस्टर में दी गई है. दर्शकों, इस परिवार को यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा राशन बांटा गया है वहाँ पर साथ में उनको एक कार्ड भी दिया जाता है ताकि परिवार संपर्क कर सके. लेकिन इनकी ज़्यादा उम्र होने की वजह से और कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से यहाँ पर अक्सर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आते रहते हैं और चेक करते रहते हैं, जिससे इनको मालूम हुआ कि इनकी राशन सामग्री खत्म हो गई है. दर्शकों, आगे की कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहे. तो दर्शकों, अभी आप मेरे साथ देख सकते हैं एक भाई है जुड़ चुके हैं जो कि इस परिवार के रिश्तेदार है. आइए इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनके इस परिवार के जीवन में कितना बदलाव आया है, जबकि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लगातार चौथी बार इस परिवार को मदद की जा रही है. और जैसे कि आपको बता दें कि ये गाँव में अक्सर गुजरात में हिंदी भाषा से वाकिफ नहीं होते, इसीलिए हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे. नमस्कार सर. नमस्कार. શું નામ છે તમારું? બાબુભાઈ. બાબુભાઈ, તમારા આ જે શું રિશ્તેદાર થાય છે? અમારે ફોય થાય છે. અને તમારા ફોયના જીવનમાં જે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા મદદ કરવામાં આવી છે એના પહેલાના જીવનમાં અને અત્યારના જીવનમાં કેટલો બદલાવ આવ્યો છે? પહેલાના જીવનમાં બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી, હમણાંના જીવનમાં બહુ સારું છે. સારી રીતે જીવી રહેલા છે. હા, સારી રીતે જીવી રહેલા. જેમ કે આપણે સમજી શકીએ છીએ અત્યારે એક છોકરો પણ છે, આ છોકરાનું ભણતરનું અને એમનું ગુજરાન ચલાવવું બહુ કઠિન છે, તો એવા સમયમાં સંત રામપાલજી મહારાજ એમને મદદ કરે છે, તો કેવું કેટલો બદલાવ આવ્યો છે, કેવું ચાલે છે? બહુ સારું. અને આ જેમ તમે જોઈ કે સંત રામપાલજી મહારાજે તમારા જે રિશ્તેદાર ફોઈ છે આમને મદદ કરી, આવી રીતે તો લાખો લોકોને સંત રામપાલજી મહારાજ મદદ કરી રહેલા છે, તો સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમારે શું કહેવું છે? बहुत सारू. धन्यवाद. धन्यवाद. तो दर्शकों, जैसे कि देखा कि उन्होंने कहा है, ये जो रिश्तेदार है शांताबेन के और जो अम्मा है उनके रिश्तेदार है, उनका ये कहना है कि इनके जीवन में पहले बहुत कठिनाइयाँ थी, संघर्ष भरा उनका जीवन था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को जो मदद की गई है इससे काफ़ी सारा बदलाव आया है और पहले से काफ़ी हद तक अच्छी जिंदगी इनकी गुजर रही है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि उनका एक पोता भी है और उस पोते की भी जिम्मेदारी उनके सिर पर है. तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को जो मदद मिली हुई है, वाकई संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई
सराहनीय है। और ऐसे में इस परिवार को मदद मिली वो बहुत नेक कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चला करके किया गया है। तो दर्शकों, अभी इस परिवार को राशन सामग्री मिलने के बाद अभी हम इस परिवार से जानते हैं कि उनको राशन सामग्री ये जो चौथी बार मिली है, इस राशन सामग्री में अन्य क्या चीजें मिली गई है। बात अમને આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા ચોથી વાર મદદ કરવામાં આવી છે અને આ મદદની અંદર તમને રાશન સામગ્રી સિવાય બીજી કઈ કઈ વસ્તુ તમને મળી છે? એટલે કઢાઈઓ, શાક બનાવવાની અને ચમચો, ઢાંકણ, એમ કરીને રોટ બાંધવાનું છે તો થાળી. અને બીજી કોઈ વસ્તુની તમારે જરૂર છે ખરી? નથી જરૂર હમણાં તો. અત્યારે કોઈ જરૂર છે નહીં? ના. ओके, धन्यवाद बा। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, अम्मा ने बताया कि इस परिवार को जो अभी हमने आपको कवरेज में दिखाया था कि इस परिवार को राशन सामग्री के अलावा किचन में जो ज़रूरती बर्तन होते हैं, जैसे कि कढ़ाई भी उनको दिया गया है और एक आटा गूंदने के लिए एक बड़ा सा तसला भी दिया गया है और साथ में एक चम्मच भी दी गई है सब्जी निकालने के लिए और ढकने के लिए ढक्कन भी दिया गया है। ये सारी सामग्री इस परिवार को ये जो चौथी बार अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा राशन सामग्री बांटी गई, इसके साथ में दी गई है। और साथ में उनका ये भी कहना है कि फिलहाल इनकी कोई अदर्स नीड नहीं है, कोई अन्य ज़रूरत नहीं है। जब भी उनकी ज़रूरत होगी तो वो बता देंगे। तो दर्शकों, ये थी शांताबेन कालूभाई नायका की कहानी। जैसे कि हमने आपको बताया, इस परिवार को तकरीबन 4 महीने पहले संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चालू की गई है। उस मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को मदद मिली थी। तब से लेके लगातार 4 महीनों से इस परिवार पर संत रामपाल जी महाराज ने दया बरसाई रखी है। और आगे भी हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जब तक इस परिवार में कोई एक सदस्य कमाने के लायक नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से मदद करते रहेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं निरंजन, कैमरामैन उमेश के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब